जब हम गौर से देखते हैं इस टेबल को, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है और एक्सेस का 365 वर्जन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जब हम गौर से इस टेबल को देखते हैं तो इस टेबल में हमें दिखाई पड़ती है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा है नेम ऑफ एम्प्लॉय और तीसरा है प्रोडक्ट आईडी। मतलब कि यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इसको एनालाइज करें, ये जो डेटा हमारे पास है बहुत छोटा सा डेटा है, इसको एनालाइज करने पर यहाँ से व्यू पे जाना है और यहाँ से डिजाइन व्यू पे आना है। जैसे डिजाइन व्यू पे आते हैं तो इस डेटा को अगर हम एनालाइज करते हैं तो आप देख पाएंगे कि इसमें जो ये एम्प्लॉय आईडी है ये एक जो है प्राइमरी की का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहां पर आप देखें, ये जो प्रोडक्ट आईडी है ये प्राइमरी की का हिस्सा है। इट मींस कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है। ठीक है, क्या हम इसको फॉरेन की बना सकते हैं? सॉरी, क्या ऑलरेडी फॉरेन की है तो क्या हम इसको एज अ प्राइमरी की यूज कर सकते हैं? तो प्राइमरी की के तौर पर मैंने आपको बताया था कि हम इसे कंपोजिट की बना सकते हैं। कंपोजिट की बनाना बहुत आसान है, सबसे आसान काम है कंपोजिट की बनाना। कैसे बनाएंगे? देखिए यहां पर जो है आप देखेंगे इंडेक्स्ड, ठीक है, नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज जो ये दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये फील्ड प्रॉपर्टीज नजर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपको डिजाइन व्यू में रहना है। डिजाइन व्यू में कैसे जाएंगे? यहां से जाएंगे और ये डिजाइन व्यू में रहना है। अब डिजाइन व्यू में रहते हुए आपको क्या करना है? इंडेक्स्ड यस नो डुप्लीकेट कर देना है। ठीक है, नो डुप्लीकेट रखिएगा। ये डुप्लीकेट ओके था, बट यहां पर आपको कर देना है नो डुप्लीकेट। और यहां से ना व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। आप जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे यहां पर भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होगी और यहां पर तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो एक तो प्राइमरी की बन गया, दूसरा कंपोजिट की। अब इसके साथ क्या रिलेशनशिप पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है रिलेशनशिप क्रिएट कराना? मैं एक बार फिर से आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए ये आए डिजाइन व्यू पर और डिजाइन व्यू पर यहां प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की है, ना कि एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी किसका हिस्सा है? एम्प्लॉय आईडी जो है कंपोजिट की का हिस्सा है। ठीक है, कंपोजिट की को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो कंपोजिट की एक ऐसी की होती है जो कि प्राइमरी की नहीं होती है, लेकिन एक्ट जरूर करती है प्राइमरी की के जैसे, है ना। तो ये जो है कंपोजिट की होती है। अब यहां पर हमको ये समझना है कि क्या ये रिलेशनशिप बिल्ट हो सकती है। तो यहां पे प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की है और यहां पर एम्प्लॉय आईडी को हमने कंपोजिट की बनाया हुआ है। तो यहां से इस टेबल को अगर क्लोज कर दिया जाए और यहां से क्रिएट पे हम जाएं और फिर एक न्यू टेबल बनाते हैं। अब ये टेबल जो है कस्टमर की होगी, तो यहां से व्यू पे चल के और यहां पर क्या करेंगे? कस्टमर टी नाम से टेबल बना देते हैं। तो ये हो गया कस्टमर टी। तो ये कस्टमर टी हो गया और ये ही हमारी प्राइमरी टेबल होगी। और यहां पे आईडी आ रही है, तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पे कर देंगे कस्टमर आईडी। क्या कर देंगे? कस्टमर आईडी। और इसको क्या रखेंगे ना, इसको रखेंगे हम यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट। क्या रखेंगे? शॉर्ट टेक्स्ट। अगर आप पुराना वर्जन एक्सेस का यूज कर रहे होंगे लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007, तो उसमें आपको शॉर्ट टेक्स्ट नहीं मिलेगा, केवल एक ही डेटा टाइप मिलेगा जिसका नाम है टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया। और यहां से शॉर्ट टेक्स्ट करके और फिर आगे बढ़ेंगे और यहां पे क्या करेंगे? कस्टमर नेम करेंगे। अब चूंकि कस्टमर नेम हम अगर पहली वाले टेबल को अगर देखें तो यहां पे नेम ऑफ एम्प्लॉय है। ठीक है, नेम ऑफ एम्प्लॉय यहां पे दिया गया है और यहां पर हम कस्टमर की डिटेल बना रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर कस्टमर की डिटेल आएगी। तो यहां पे मैं कर देता हूं डिजाइन व्यू पे लेके वापस से कस्टमर नेम, CUSTOMER कस्टमर अंडरस्कोर नेम। तो ये हो जाएगा कस्टमर नेम और यहां पर कस्टमर का नाम आएगा। ठीक है, यहां पर हमने प्रोडक्ट आईडी को हमको लिंक करना है, तो यहां पे कर देंगे प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। तो ये प्रोडक्ट आईडी हो जाएगा और यहां पर प्रोडक्ट आईडी को हम बिल्कुल भी प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। ठीक है, यहां पर आप शॉप वाले टेबल पे आइए, एक बार इसको यहां पे आकर के राइट क्लिक करके देखते हैं, इसको डिजाइन व्यू पे लेते हैं। तो शॉप वाले टेबल पे जब हम आएंगे तो देख पाएंगे कि यहां पे प्रोडक्ट आईडी को हमने क्या लिया है? शॉर्ट टेक्स्ट लिया है। तो यहां पर भी हमको क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट टेक्स्ट ही लेना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा शॉर्ट टेक्स्ट। प्रोडक्ट आईडी क्या हो जाएगा? शॉर्ट टेक्स्ट। लेकिन यहां पर ये फॉरेन की रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी की चीजें आप नीचे डाल सकते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट कर दीजिए और तमाम डिटेल्स जो भी आपको डालनी है यहां पे दे सकते हैं। लेकिन सवाल यही था कि लिंकिंग पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, अगर एम्प्लॉय आईडी से लिंक कराना हो तो क्या होगा? तो यहां पे हम लिखते हैं एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये लिख दिया एम्प्लॉय आईडी। और अब चूंकि हमको एम्प्लॉय आईडी से लिंक करने की जरूरत है, क्या देखिए ये शॉप वाली टेबल है जिसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? प्रोडक्ट आईडी तक दिखाई दे रहा है। ठीक है,
लेकिन इसी में हमको प्रोडक्ट की डिटेल भी ऐड करनी होती तो आराम से ऐड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर कस्टमर आईडी की बात है, तो कस्टमर आईडी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ C001, ये कस्टमर आईडी हो गई। कस्टमर का नेम क्या होगा? कस्टमर का नेम हो गया गौरव, ये कस्टमर का नाम है। ठीक है, आप इसमें डेट भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाकर के डिजाइन व्यू पे जाकर के यहाँ पे डेट, ये डेट कर दिया हमने। और डेट के लिए हम चाहे तो फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको यहां से जाकर के कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ना हम डेट डेटा टाइप लेंगे, डेट एंड टाइम डेटा टाइप। तो ये अगर ले लेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए कैसे दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये नेम गौरव हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी तो वही आएगी जो कि शॉप वाले टेबल में है। इट मीन्स कि E01 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं E01, ये हो गया E01, ये हो गया। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की बात आएगी, तो एम्प्लॉय आईडी भी वही रहेगा जो कि उस वाले टेबल में है, यानी कि इस वाले कौन से शॉप 1 वाले। तो यहाँ पे 1 करिएगा, ये 1 हो गया। इसके बाद नीचे जब हम आएंगे ना, तो अब देखिए पहले तो यहाँ डेट भी हमको देना होगा, तो कौन से डेट में ये सेल या परचेज जो भी होना है हो रहा है, तो चलिए हम करंट डेट ही रख देते हैं। तो ये एक कस्टमर की डिटेल हुई। अब जब दूसरे कस्टमर की बारी आएगी तो यहाँ C002 करेंगे, 1 तो कर ही नहीं सकते क्योंकि प्राइमरी की ऑलरेडी है, तो यहाँ पे दूसरे कस्टमर का नाम आ गया। ठीक है, और प्रोडक्ट आईडी क्या होगा? प्रोडक्ट आईडी तो चेंज रहेगी, ठीक है, सेम तो रहेगी नहीं कभी भी। यहाँ एम्प्लॉय आईडी भी चेंज रहेगी, वैसे सेम भी रख सकते हैं क्या? तो एम्प्लॉय आईडी अगर फॉरेन की है तो हम सेम रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक एम्प्लॉय 2 कस्टमर्स को सामान बेच सकता है, 2 क्या 1000 कस्टमर को सामान बेच सकता है, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यहां पर ना, यहां पर क्या करेंगे, जाएंगे और क्लिक करेंगे और यहां पर सेम डेट रखेंगे, 2 तारीख। ठीक है, यहां पे 2 ही रखेंगे, यहां पे आते हैं, क्लिक करते हैं फिर से, ये 2 तारीख। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आप देखिए यहां पर जो है इसको पहले क्लोज करेंगे, देन इसको क्लोज करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे और टूल्स पे जाके यहां से गॉट इट, इसको ओके करेंगे, यहां से रिलेशनशिप पे जाएंगे और रिलेशनशिप पे जाकर के इसको यहां लेके आएंगे और ये कस्टमर टी वाली टेबल को यहां लेके आएंगे। अब ये दोनों ही टेबल्स हमारे सामने हैं, आप देखिए, ये हमारी पहली टेबल और ये हमारी दूसरी टेबल, दोनों ही टेबल हमारे सामने है। अब हम चाहते हैं ना कस्टमर आईडी या प्रोडक्ट आईडी किसके बेस पे लिंक कराना है? क्या हम एम्प्लॉय के बेस पे चाहते हैं, क्या हम प्रोडक्ट के बेस पे चाहते हैं? जिसके बेस पे, अगर मान लीजिए प्रोडक्ट आईडी के बेस पे कराना हो तो ये प्राइमरी की वाला फील्ड इसके ठीक सामने लाके रखिए और इन तीनों पे टिक करिए आप। ठीक है, ये जो है सबसे आसान तरीका है लिंकिंग का। तो ये 1 टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है। देखिए ये 1 टू मेनी रिलेशनशिप है, ये 1 है और ये मेनी है, देख सकते हैं। फायदा क्या है इसका? इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, यानी शॉप 1 वाले टेबल को आप जब ओपन करेंगे तो एम्प्लॉय 1 आईडी है और एम्प्लॉय का नाम है राम, और इन्होंने प्रोडक्ट आईडी E01 वाला सामान सेल किया है। और क्या यहाँ पर कौन से कस्टमर को सेल किया, उसकी कस्टमर आईडी क्या है वो दिख जाएगी आपको, कस्टमर नेम दिख जाएगा, बाकी किस डेट पे सेल किया वो भी दिख जाएगा। ठीक है, और इनकी एम्प्लॉय आईडी भी दिख जाएगी। तो इट मींस कि ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट कर देता है हमारे लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ये कर सकते हैं। अब इसमें जो है रिलेशनशिप हमने क्रिएट कर दिया तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है ना, क्या ये जो रिलेशनशिप है इसको डिलीट भी कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस पे जाएंगे और इस पे ऐसे जाके राइट क्लिक करेंगे और इसको ऐसे डिलीट कर सकते हैं आप। ये देखिए ये डिलीट हो जाएगा। तो क्या एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय आईडी से लिंक कराया जा सकता है? तो ये वाला एम्प्लॉय आईडी है और इस वाले एम्प्लॉय आईडी के ठीक सामने लाके रखते हैं, देखते हैं ये क्रिएट हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी की तो है नहीं। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने क्रिएट करने की कोशिश की तो ये कह रहा है कि सेम डेटा टाइप होना चाहिए दोनों में। तो यहाँ पे चेक करेंगे सेम डेटा टाइप है या नहीं। तो एम्प्लॉय आईडी तो ठीक है, यहाँ पे शॉप 1 वाला देखते हैं क्या दिया गया है। शॉप 1 में नंबर है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी नंबर है। और ये ध्यान रखिएगा कि सेम डेटा टाइप में ही रिलेशनशिप क्रिएट हो सकती है, डिफरेंट डेटा टाइप में क्रिएट नहीं होगी। तो सेम डेटा टाइप ही आपको रखना है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट टेक्स्ट हो गया तो यही गलती हुई थी, बाकी यहाँ पे नंबर कर लीजिएगा तो हो जाएगा। तो ये नंबर हो गया, देन ओके। अब देखते हैं, आप चेक करते हैं अब ये रिलेशनशिप बिल्ट होती है नहीं होती है, देखना पड़ेगा। तो दोनों टेबल्स हमारे पास हैं ऑलरेडी। एम्प्लॉय आईडी को लिंक करना है एम्प्लॉय आईडी से, ठीक है, और इस पे टिक करिए, दूसरे वाले पे, फिर तीसरे वाले पे, और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी भी ये नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों ही टेबल्स ओपन रखी गई हैं ऊपर, तो दोनों ही टेबल्स को पहले ऑफ करेंगे। ये सब चीजें आपको पहले से कर लेनी है,
ताकि रिलेशनशिप में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गया इस तरीके से। और यहाँ से इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। और ये देखिए यहाँ पर भी वन टू मेनी रिलेशनशिप बिल्ट हो गई। और इसका भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, जब आप शॉप वाले टेबल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये फायदा है। और अगर आप कंपोजिट की बनाते हैं तो कंपोजिट की भी एक तरह की प्राइमरी की जैसा ही एक्ट करता है, तो इट मींस कि उससे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। और ये काफी कन्वीनियंट है। मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से ये कन्वीनियंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी 3 है, रितेश नाम है इनका। ठीक है, नेम ऑफ एम्प्लॉय क्या है, रितेश है। और ये जो है ना E02 वाला प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं यहां पे प्लस पे क्लिक कर दूं तो ये भी पता चल जाएगा कि इसकी कस्टमर आईडी क्या है, कस्टमर नेम क्या है। चूंकि यहां पर दिया नहीं गया है, मतलब केवल हमने एक ही का बनाया है, दैट्स वाई ऐसा ये हो रहा है। नहीं तो पूरा डिटेल यहाँ पे खुल करके आ जाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये कितना बेहतरीन है। रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो आपका काफी काम आसान हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा डेटा फेच कराने के बजाय आपको रिलेशनशिप क्रिएट कर लेना है, और रिलेशनशिप क्रिएट करने से ये सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। ये एक ही टेबल, दो ही टेबल में नहीं हो सकता, ये हजारों टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आगे और भी ऐसे वीडियोस डिलीवर करता रहूंगा आपके लिए। और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।